जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में जीविका का सब्जेक्ट नॉलेज का क्लास करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग सही से इस क्लास को करिएगा। और मैं बता दूं कि आज का टाइम टेबल में आपका सब्जेक्ट नॉलेज का क्लास था, तो इसीलिए हम आज एक क्लास करवाने जा रहा हूँ। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। इसमें कुल आपका 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन रहने वाला है। और जिन अभ्यर्थी को यदि इस पीडीएफ को लेना हो तो आप 8538991099 पर चाहे कॉल और या व्हाट्सएप करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और अभी से जितना क्लास हुआ है, हाँ, जो परचेज करते हैं तो आपका उस सारा का सारा क्लास का पीडीएफ आंसर के साथ आपको मिल जाएंगे। तो इस नंबर पे आप लेना यदि चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप चैट करके ले सकते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका क्वेश्चन क्या है कि सहकारी समितियों की इक्विटी के सिद्धांत का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन में ए में दिया है सदस्यों को समान वेतन दिया जाना चाहिए, सभी सदस्यों को समान ऋण दिया जाना चाहिए। यहाँ पर सरकारी समितियाँ सदस्यों को निष्पक्ष रूप से सेवाएं देती और उनके योगदान पर आधारित होकर लाभ वितरित करती हैं। और यदि अगला ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर सहकारी समितियों के केवल सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कि कह रहा है कि सहकारी समितियाँ सदस्यों को निष्पक्ष रूप से सेवाएं देती हैं और उनके योगदान पर आधारित होकर लाभ वितरित करती है। दोस्तों, हम आपको कुछ से ट्रिक के माध्यम से बताना चाहता हूँ। यदि सब्जेक्ट नॉलेज में आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा तो वहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज के जितना भी क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन में अधिकतर देखिएगा जो ऑप्शन आपका बड़ा दिखाई दे, आप यदि समझ में नहीं आए तो आप उस ऑप्शन को टिक लगा करके यानी कि पेंट करके आपको आ जाना है ना। आपका वो आंसर आपके लिए वो सही रहेंगे। ठीक है, और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है दो नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया है कि ग्रामीण विकास समुदाय भागीदारी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखिएगा तो विकास योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने और उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए। बी में दिया है केवल सहकारी बोझ कम करने के लिए। सी में है केवल वित्तीय सहायता जुटाने के लिए। फिर अगला ऑप्शन को देखिएगा तो यहाँ पर है निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्रामीणों को शामिल न करने की। यहाँ पर केवल की बात हो तो वो वाला ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए भी ऑप्शन देखिए बड़ा है, विकास परियोजना को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने और उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया है कि क्लस्टर स्तरीय संघ CLF है किस प्रकार स्थानीय शासन लोकल गवर्नेंस को मजबूत करने में योगदान देता है। तो ऑप्शन को देखिएगा सीधे सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करके। बी में दिया है पंचायती राज संस्थाओं और उनके स्थानीय निकायों के साथ मिलकर काम करके और योजनाओं को क्रियान्वयन में सहायता करके। फिर हम इसका क्या है अगला यदि ऑप्शन को देखते हैं, अगला ऑप्शन को आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, अगला ऑप्शन को यदि देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया है क्या है, सी में दिया है केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कानून लागू करके। डी में दिया है पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को नज़रअंदाज करके। तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। देखिए इस ऑप्शन में बी क्या है, बड़ा ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए पंचायती राज संस्थाओं और अन्य स्थानीय निकायों के साथ मिलकर काम करके और योजनाओं को क्रियान्वयन में सहायता करके। मैं जो बता रहा हूँ उस बातों को आप लोग फॉलो निश्चित कीजिएगा। यदि फॉलो आप लोग करते हैं तो आप लोग का आने वाले एग्जाम जब होगा उसमें आप लोग का बहुत फायदा मिलने वाला है। फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJY क्या है, PMJJBY किस प्रकार की बीमा योजना है। यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन ए में दिया है स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, फसल बीमा। फिर अगला ऑप्शन है आपका क्या है, पशुधन बीमा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जीवन बीमा। फिर बढ़ते हैं अगला
देखिए हम सब्जेक्ट नॉलेज का जो जितना भी क्लास करवाएंगे उसमें बहुत ऐसा क्वेश्चन आएगा जो बार बार उसमें रिपीटेशन होगा। तो रिपीटेशन का मतलब ये नहीं कि सर खाली यही रिपीटेशन करवा रहे हैं, जो VBI है उसको हम इसलिए रिपीटेशन करवाएंगे या करवा रहे हैं जिससे आपको आने वाले एग्जाम में वही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि गैर फॉर्म आजीविका को बढ़ावा देने में माइक्रो इंटरप्राइज की भूमिका क्या है। तो एक एक ऑप्शन को हम पढ़ेंगे। ऑप्शन है केवल बड़े उद्योगों का निर्माण करना, बी में है आयात पर निर्भरता बढ़ाना, फिर अगला ऑप्शन आपका दिया है केवल कृषि उपज बेचना, डी में है छोटे स्तर पर उत्पादकों और सेवाओं का उत्पादन करके रोजगार सृजित करना। तो यहाँ पे देखिए कौन आपका क्या है, कौन ऑप्शन बड़ा है, तो यही डी वाला, तो इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज की जो भी क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्ट नॉलेज का जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो उसमें आपको देखना यदि हमको ये मान के चलो याद नहीं है ना, और उसमें जो बड़ा ऑप्शन यदि दिखाई दे रहा है तो हम उसे बड़े वाला ऑप्शन में हम टिक लगा करके, है ना, पेंट करके हमको आ जाना है। समझ गए, आपका वो लगभग 99% आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 6। यहाँ पर है बागवानी में संरक्षित खेती प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का क्या अर्थ है। आपका ऑप्शन ए में दिया है खुले मैदान में खेती। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन को देखिएगा। मैं एक बात बता दूं, यदि अभ्यर्थी को यदि जीविका का जो फॉर्म भरे हैं, यदि आपका ये PDF यदि इस क्लास का यदि लेना हो तो आप 8538991099 पर कॉल करके या व्हाट्सअप चैट करके आप इस PDF को, जितना भी अभी तक यूट्यूब पर क्लास हुआ है ना, तो आप उन सभी क्लास के साथ आप इसका PDF, है ना, आंसर के साथ और एक सेट बिना आंसर के साथ आप ले सकते हैं। जब आप यहाँ से परचेज करते हैं तो सबसे पहले आपको क्लास दे करके आपको बिना आंसर वाला सेट को लगाना है, और इसके बाद आप क्या कीजिएगा, आंसर वाला से उसमें मिला करके देखिएगा कि हमें कितना सही हुआ है, इसके बाद आप उसका आंसर वाला के साथ आप आगे रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, हम बहुत शेड्यूल के साथ बहुत व्यवस्थित करके हम इस क्लास को चला रहे हैं। जिन अभ्यर्थी को यदि आपका इस क्लास को PDF यदि लेना है तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, आपका क्या है, ऑप्शन दिया है कि ग्रीन हाउस या पॉली हाउस जैसे नियंत्रित वातावरण में खेती, फिर केवल जैविक खेती और केवल फसलदार वृक्षों की खेती। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि इस ऑप्शन में देखिएगा तो सबसे बड़ा ऑप्शन कौन है, बी, ग्रीन हाउस या पॉली हाउस जैसे नियंत्रित वातावरण में खेती, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर है कि लेजर में डेबिट पक्ष में क्या रिकॉर्ड किया जाता है। ऑप्शन ए को देखिएगा तो सदस्य द्वारा की गई बचत, बी में है सदस्य द्वारा चुकाया गया ऋण, सी में है सदस्य द्वारा समूह के लिया गया ऋण या समूह द्वारा सदस्य को दिया गया कोई भुगतान। फिर अगला ऑप्शन को देखिएगा तो यहाँ पर देखिए फिर सदस्य को प्राप्त होने वाला ब्याज। आप लोग सही से देखिए इस प्रश्न का भी कौन सा ऑप्शन बड़ा है, तो आप देखिए ऑप्शन सी बड़ा है, तो आपका क्या है, सदस्य द्वारा समूह से लिया गया ऋण या समूह द्वारा सदस्यों को दिया गया भुगतान, आपका राइट आंसर होगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो आपका क्या है, मीटिंग रजिस्टर में दस्तावेजीकरण डॉक्यूमेंटेशन का क्या महत्व है। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हमको ऑप्शन के साथ पढ़ना है कि समूह के इतिहास, निर्णयों और प्रगति का एक अस्थायी रिकॉर्ड बनाने के लिए, बी में है केवल बाहरी अधिकारियों को दिखाने के लिए, सी में है केवल सदस्यों का नाम याद रखने के लिए, डी में है आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिए। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में इसका सबसे बड़ा आपका कौन है ऑप्शन, तो आप देखिएगा सही से, तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिखाई दे रहा होगा, है ना, समूह के इतिहास, निर्णय और प्रगति का एक अस्थायी रिकॉर्ड बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत लाभार्थियों को तकनीकी सहायता कौन प्रदान करता है। तो फिर यहाँ पर देखिएगा तो आपका ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पर क्या करेंगे, आपका ऑप्शन को देखते हुए टिक लगाना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर है केवल स्वयं लाभार्थी, बी में है ब्लॉक और जिला स्तर पर तकनीकी सहायता इकाइयाँ, बी में है केवल ठेकेदार, केवल ग्राम पंचायत। आप देखिए केवल वाले ऑप्शन से हमेशा के लिए दूर रहना है।
ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी देखिए आपका कौन सा ऑप्शन बड़ा है वो वाला आपका आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत निर्मित सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है? तो यहाँ पर है केवल केंद्र सरकार, केवल स्थानीय निवासी, संबंधित राज्य सरकार, केवल ठेकेदार। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखिए तो ऑप्शन नंबर सी आपका बहुत अच्छा है, बेहतर है, संबंधित राज्यों राज्य सरकार, संबंधित राज्य सरकारें, आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP में सार्वभौमिकता यूनिवर्सलिटी का क्या अर्थ है? यहाँ पर है केवल कुछ राज्यों में लागू, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू, केवल शहरी क्षेत्रों में लागू, यहाँ पर है डी में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आप लोग समझ गए होंगे, आपका ऑप्शन नंबर क्या है? बी, यानी कि केवल केवल को छोड़े और जो बिना केवल वाले हैं और बड़ा है वो आपका आंसर हो गया। ठीक, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, हाँ इससे पहले मैं बता दूं, जिन अभ्यर्थी को यदि इस क्लास का PDF यदि लेना हो और यूट्यूब पर अभी तक जितना जीविका का क्लास चला है ना, जिसमें मैथ, रीजनिंग है ना, करेंट है ना, इसके बाद आपका सब्जेक्ट नॉलेज है ना, तो जितना भी आपका सिलेबस में है उस तरह से आपका क्लास चला है बहुत, है ना, लगभग 7-8 क्लास चला है फुल्ली आपका 1 से लेकर के 70 क्वेश्चन का, है ना। तो अभी तक जो क्लास 5 से 7-8 क्लास चला है वो, और इधर करेंट का, समान ज्ञान का, है ना, सब्जेक्ट नॉलेज का अलग अलग क्लास जो चला है, तो जिन अभ्यर्थी को यदि ये सारा का सारा क्लास का PDF यदि लेना हो तो आप जीविका व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आपका सिर्फ कितना रुपया देना होगा? सिर्फ 51 रुपया आपका पे करना होगा। जब आप पे कर देते हैं तो जीविका व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नंबर को ऐड कर दिया जाएगा और टाइम टेबल जो है जीविका का जो क्लास का वो उसके अनुसार आपका क्लास चल रहा है और उस जीविका ग्रुप में आप लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा लेट नहीं कीजिए। जिन अभ्यर्थी को यदि लेना हो PDF क्लास का तो आप 8538991099 पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं, लेट नहीं कीजिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग यहाँ पर आपका क्या है क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया है, क्या दिया है? यहाँ पर है PM किसान योजना के तहत फर्जी दावों रोकने के लिए कौन सी प्रमुख तकनीकी उपयोग किया जाता है? तो आपका ए में है केवल शारीरिक निरीक्षण, बी में है भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण और आधार लिंकेज, और केवल परिवार के सदस्यों का बयान, और केवल कृषि विभाग में डाटा। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आप लोग समझ गए होंगे। तो आप इसमें किसका मतलब कौन सा ऑप्शन बड़ा है? तो ऑप्शन नंबर बी है। तो भूमि अभिलेख का डिजिटलीकरण और आधार लिंकेज आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का क्या उद्देश्य है जो किसानों को कृषि में नवाचार है ना, इनोवेशन करने के लिए प्रोत्साहित करता है? तो ऑप्शन को देखिएगा तो नई प्रौद्योगिकियों, फसल किस्मों और कृषि व्यवसाय मॉडलों को अपनाना, ये है केवल पारंपरिक कृषि पद्धतियों को जारी रखना। फिर अगला ऑप्शन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका क्या है? केवल बड़े पैमाने पर मशीनीकरण, केवल निर्यात पर ध्यान केंद्रित। यहाँ पर देख गए होंगे, आप समझ गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका होने वाला है। तो देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिए आपका सबसे बड़ा ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर ए, नई प्रौद्योगिकियों, फसल किस्मों और कृषि व्यवसाय मॉडलों को अपनाना। आप लोग यदि हमारे क्लास यदि 1 या 2 या 3 यदि देख लेते हैं तो आपको सब्जेक्ट नॉलेज को, है ना, जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को परखने का आप में आदत आ जाएगा बहुत अच्छा से। तो इसलिए मेरे बातों को आप फॉलो करते हुए आगे बढ़िए और दिमाग में रखते हुए आगे बढ़िए, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। फिर यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अटल पेंशन योजना APY का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? यहाँ पर केवल सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देना, बी में है असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को वृद्धावस्था आयु सुरक्षा प्रदान करना, केवल बच्चों को शिक्षा छात्रवृत्ति देना, केवल सेवानिवृत्त सैनिकों को लाभ देना। केवल आप लोग को ध्यान है हम क्या कह रहे थे, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा। और आपको ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सॉरी,
इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें कौन सा सबसे बड़ा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है ना। और तो यहाँ पर नई प्रौद्योगिकियों, फसल किस्मों और कृषि व्यवसाय मॉडल को अपनाना। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाँ, इसका 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 कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन आपका क्या है, देखिए मैंने बोला था, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि 99% है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, अटल पेंशन योजना APY का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो केवल सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देना। फिर यहाँ पर असंगठित क्षेत्रों में श्रमिक को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करना, केवल बच्चों को छात्रवृत्ति देना, केवल सेनावृत्ति को लाभार्थियों सैनिकों को लाभ देना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी है। क्या है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी है। यहाँ पर क्या है, केवल पारंपरिक कृषि पद्धतियों को जारी रखना। यहाँ पर केवल वाला देख लीजिए, ऑप्शन आया है आपका सही है ना। तो इसीलिए वहाँ पर परखने की आपका आदत रखना है कि कौन सा आंसर, ये नहीं कि सबसे बड़ा है वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 99% मैंने बोला है, तो कोई एक का ए और अपवाद में आपका ए क्या है, आंसर आया है। बढ़ते हैं आगे। आगे जब बढ़ते हैं तो आपका क्या है, आपका अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्या है, ये तो आपका हो गया, ये आपका क्या है, ये आपका हो गया। फिर यहाँ पर देखिएगा तो आपका क्या है, आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या, इसका राइट आंसर देखिए, सॉरी, इसका राइट आंसर आपका क्या है, बी है। क्या है, इसका राइट आंसर बी होगा। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को वृद्धावस्था या आयु प्रदान करना। देखिए हम भी डॉट में पड़ गए थे, सॉरी इसके लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर केवल वाला तो नहीं होना चाहिए, मेरा दिमाग में तो खनक रहा था, लेकिन यहाँ पर मैंने गलत ऑप्शन को देख करके मैंने उसको बोला, लेकिन केवल 99% की बात किया हूँ, तो आपको 99% में वो केवल वाला आपका नहीं है। आपका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, बी वाला होगा ऑप्शन। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही बड़ा वाला ऑप्शन है। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को हाँ वृद्धावस्था आयु सुरक्षा प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को आप देखिएगा तो फिर यहाँ पर आपका 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार मुख्यमंत्री उद्योग विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल सेवा के क्षेत्र का विकास, केवल कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। फिर इसी में दिया है राज्य में औद्योगिक विकास का बढ़ावा देना और नए उद्योगों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करना। आप लोग समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर सरकारी उद्योगों का निजीकरण, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सबसे बड़ा है। तो इसीलिए आपका राज्य क्या हो जाएगा, राज्य में औद्योगिक विकास का बढ़ावा देना और नए उद्योगों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करना। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है कि बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मरम्मती योजना के तहत कौन सा परिवार पात्र है। तो ऑप्शन ए में दिया है केवल नए घर बनाने वाले परिवार, बी में है पुराने क्षतिग्रस्त ग्रामीण घरों वाले गरीब परिवार, सी में है केवल शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवार, डी में है केवल सरकारी कर्मचारी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा आपका, है ना, पुराने क्षतिग्रस्त ग्रामीण घरों वाले गरीब परिवार। केवल वाला तो तीनों का तीनों इधर केवल वाला है, आपका आंसर नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, आप ऑप्शन को देखते हुए आपका समझ में आ गए होंगे 17 का। यहाँ पर देखिए, बिहार मुख्यमंत्री कृषि यांत्रिकी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देना और किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करना। समझ गए। यहाँ पर बी में दिया है केवल कृषि ऋण प्रदान करना, सी में है केवल कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करना। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गए होंगे। फिर अगला देखिएगा तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। तो इसीलिए ए क्या है, ए इस प्रश्न का सबसे बड़ा ऑप्शन है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देना और किसानों को आधुनिक की कृषि उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करना, सरकार के द्वारा सब्सिडी दिया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा तो यहाँ पर मैं बता दूँ, यदि इस क्लास को यदि जो आप परचेज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं आंसर के साथ, तो आप इस क्लास को इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सअप चैट करके आप इस प्रश्न क्लास को ले सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार मुख्यमंत्री दलित महादलित उद्यमी योजना किस समुदाय के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन ए में दिया है केवल अल्पसंख्यक,
बी में है दलित और महादलित समुदाय के लिए। फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर केवल अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। फिर यहाँ पर दिया है केवल समान वर्ग के लिए। देखिए यहाँ पर केवल 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 दिया है, तो आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो बी में देखिए केवल नहीं है, हाँ ऑप्शन भी बड़ा है, तो दलित और महादलित समुदाय के लिए समझ में आ गए होंगे आप लोग का। फिर यहाँ पर बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास योजना का संबंध किस विभाग से है। तो ऑप्शन ए में है शिक्षा विभाग, बी में है स्वास्थ्य विभाग। फिर अगला को देखिएगा, अगला ऑप्शन को देखिएगा तो क्या है, फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन को देखिएगा समाज कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, डी हो जाएगा। ये ऑप्शन भी सबसे बड़ा है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। और आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का देखिएगा तो 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि बिहार मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए बच्चे को किस कारण से अनाथ होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया किसी भी कारण से, बी में दिया है आपका, बी में दिया है केवल दुर्घटना के कारण, सी में है कोविड-19 महामारी के कारण, डी में है केवल बीमारी के कारण। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब आपको क्या करना है, तो इस 20 का सही जवाब क्या होगा, वो आपको क्या होगा, नहीं तो ऑप्शन को देखते हुए आपको पता लग गया होगा इसमें आंसर क्या होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा, सी, जो आपका कोविड-19 महामारी के कारण, कोविड-19 महामारी के कारण। तो ये क्लास आप लोग का कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो आप लोग बीएन क्लासेस खास चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी जीविका से संबंधित नए जीविका का फॉर्म भरे होंगे उसको लाभ यहाँ से मिल सके, है ना। आप लोग मेरा चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग ज़रूर बीएन क्लासेस खास चैनल को जा करके बेल आइकन को दबाइए, है ना, और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर हम अगले टाइम टेबल में। कल अगले कौन सा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के साथ हम फिर कल आएंगे अपना टाइम टेबल पर। ठीक है, तो आप लोग इस सेशन को सही से शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगला सेशन में।